Hello everyone, welcome to my channel English with Viz and welcome to another video. So today we are going to talk about present continuous tense, which is also called present progressive tense. So when we talk about present continuous tense, which talks about two things. Number one, something which is happening at the time of speaking. For example, I am making video, you're watching my video, something which is happening at the time of speaking. And present continuous also talks about pre-arranged action of future. For example, me and my family are going to London tomorrow. My cousins are coming my home tomorrow. Something which is pre-arranged for future. So let's discuss these things in detail. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम दो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. प्रोग्रेसिव एक्शन इन प्रेजेंट यानी ज़माना हाल में कोई अमल जो जारी हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. प्री अरेंज एक्शन ऑफ फ्यूचर यानी फ्यूचर में कोई ऐसा एक्शन जो हम करेंगे लेकिन हमने पहले से प्लान कर रखा है, पहले से अरेंज कर रखा है कि ये काम हमने फ्यूचर में करना है. इन दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूसेज है कि इट इज़ यूज्ड फॉर टू पर्पसेस. नंबर वन, टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. नंबर टू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस दो मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है. एक तो वो कि कोई काम जिस वक्त आप बात कर रहे हो उस वक्त जारी हो. यानी अगर मैं इस वक्त ये कहूँ कि मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ या मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस की बेहतरीन एग्जाम्पल होगी कि कोई काम जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त जारी हो. इसके साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस, शायद बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जिनको ये बात का पता ना हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. यानी आप थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद आपने प्लान कर रखा है कि नियरली इस एक्शन को आप सर अंजाम देंगे फ्यूचर में. इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशंस हैं कि अगर किसी सेंटेंस के आखिर में आए रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है. जैसा कि मैंने अपने पिछले टेंस की एक्सप्लेनेशन में बताया था कि कोई भी टेंस हो, उस टेंस को हम पहले उर्दू में सोच रहे होते हैं. ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि उर्दू में सोच रहे होते हैं और उर्दू में एंड में सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशंस आ रही होती है उसको आइडेंटिफाई करते हुए टेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर रहे होते हैं. अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो इज, एम, आर है, लेकिन किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर, वो एक मरतबा क्लियर कर लें. अगर आपका सब्जेक्ट आए है तो उसके साथ एम आएगा. अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी या दे है तो उसके साथ आर आएगा. और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम आ रहा हो तो उसके लिए इज इस्तेमाल किया जाता है. फॉर प्रोग्रेसिव एक्शंस इन प्रेजेंट अब हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर ज़माना हाल में कोई काम जारी हो तो उसके एग्जाम्पल्स, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, किस तरह ट्रांसलेट करेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव सादा जुमले का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इसके एग्जाम्पल्स हैं यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज राइट नाउ. आप इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं. अली इज स्वैंडलिंग यू. अली तुम्हें ठगा रहा है. COVID-19 is traumatizing us. COVID-19 हमें डरा रहा है, हमें डरने पर मजबूर कर रहा है. और अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करें, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट को और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के बाकी जितने भी टेंसेस हैं, यानी जो 10 टेंसेस रह जाते हैं, उनको नेगेटिव में या उनको इंटेरोगेटिव में चेंज करना इंतहाई आसान होता है. करना क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो, इज, एम, आर या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा होगा, उसके बाद हम सिर्फ नोट का इजाफा करेंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा. सिर्फ 2 ऐसे टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिसमें पहले से यानी एक अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएं तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मौजूद पहले से नहीं होगा, लिहाजा उसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लेकिन बाकी जो 10 टेंसेस बच जाते हैं, उन 10 के 10 टेंसेस का अगर हम अफर्मेटिव यानी सादा जुमला उठाएं तो उसमें पहले से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लाजमी मौजूद होगा. आपने सिर्फ उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है और सवालिया बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में ले आना है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर, उसके बाद नॉट और आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज राइट नाउ. आप इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं. अली इज नॉट स्वैंडलिंग यू. अली आपको नहीं ठगा रहा. COVID-19 इज नॉट ट्रॉमाटाइजिंग अस. हमें COVID-19 नहीं डरा रहा.
अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव यानी सवालिया अगर आपको बनाना हो तो आप इज एम आर को जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज राइट नाउ? क्या आप इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं? इज अली स्वैंडलिंग यू? क्या अली आपको ठगा रहा है? इज कोविड-19 ट्रॉमेटाइजिंग अस? क्या कोरोना वायरस 19 हमें डरा रहा है? अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे यूसेज की, जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि ये फ्यूचर के प्री अरेंज एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी फ्यूचर का ऐसा एक्शन जो नियरली होने वाला है और आपने पहले से प्लान कर रखा है। इसके मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहले ही बता दिए हैं, तो वही फॉर्मूला होगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करने का, लिहाजा सिर्फ इसके एग्जांपल्स दे दिए। एग्जांपल नंबर 1 है, आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर क्लास। मैं क्लास के बाद कुछ दोस्तों से मिल रहा हूँ। अब आप ये देखें, इस वक्त नहीं मिल रहा, वो क्लास के बाद अपने कुछ दोस्तों से मिल रहा है, तो क्लास के बाद फ्यूचर में बात चली जाती है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है कि वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। आज रात हम पार्टी पे नहीं जा रहे हैं, तो ये अभी की बात नहीं कर रहा है कि हम पार्टी पे नहीं जा रहे हैं, ये कह रहा है आज रात को हम पार्टी पे नहीं जा रहे हैं, यानी आज रात आने वाला अमल है, फ्यूचर है। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल कहता है कि शी इज गोइंग टू लंदन टुमारो। कल वो लंदन जा रही है। ये सारे एक्शन में एक चीज बहुत कॉमन होगी कि कोई काम फ्यूचर में, लेकिन नियरली फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में होने वाला है। नंबर 4 एग्जाम्पल कहता है कि अली इज विजिटिंग हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड्स। अली अपने पेरेंट्स को नेक्स्ट वीकेंड्स विजिट करने जा रहा है या विजिट करने वाला है। तो ये ऐसे 4 एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखें कि सेंटेंस तो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लग रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नहीं हैं, ये फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे एक्शन जो प्री अरेंज्ड एक्शन हो। So hope you enjoyed this video. If there is any question regarding this video, you can just write your comments there in the comment section. I will get back to you. Thank you.